नाजरीन इकराम, आखिरकार कुफ्फार ने शिकस्त तस्लीम कर ही ली। आर्मीनिया और अजरबैजान जंग के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। रूस की सालसी में जंग बंदी माहिदा अब तय पा गया। अजरबैजान को निगोर्नो कराबाख का मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। जंग बंदी माहिदे की तफसीलात क्या हैं और आज़री हुक्काम ने किन किन शराइत की बुनियाद पर जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की है, आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्बे रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गई। दोनों ममालिक ने रूस की सालसी में एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं जिनमें चंद शराइत और जवाबित की बुनियाद पर जंग खत्म कर दी गई है। आलमी माहिरीन का कहना है कि अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आर्मीनिया इस मुआहदे की पासदारी कर सकेगा या फिर खिलाफ वर्जी करते हुए आज़री इलाकों को निशाना बनाएगा, क्योंकि इससे कबल भी जंग बंदी के जो मुआहदे हुए उनमें आर्मीनिया ने पहल करते हुए बड़ी खिलाफ वर्जियां की। यही वजह है कि दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ती रही। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया और अजरबैजान ने गुज़श्ता रोज रूस के साथ मुआहदे के तहत अजरबैजान के निगोर्नो कराबाख खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए एक मुआहदे का ऐलान कर दिया, जिसमें तकरीबन 2000 रूसी फौजियों को क़याम अमन के लिए इलाके में तैनात करने और इलाकों से कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया गया है। हालिया शदीद लड़ाई का आगाज रवां साल 27 सितंबर को हुआ था। इस अरसे के दौरान मुतादिद जंग बंदियों का मुतालबा किया जा चुका है। ताहम फौरी तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी भी देखी गई थी, मगर अब ऐलान करदा मुआहदे पर अमल का इम्कान ज्यादा नजर आता है, क्योंकि अजरबैजान निगोर्नो कराबाख के सबसे अहम शहर शूशा का कंट्रोल संभालने समेत कई बड़ी कामयाबियां हासिल कर चुका है। आर्मीनियाई वजीर आजम ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि लड़ाई का खात्मा करना मेरे लिए जाती तौर पर और हमारे लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ देह है। इस ऐलान के फौरन बाद ही हजारों अफराद इस मुआहदे के खिलाफ आर्मीनियाई दारुल हुकूमत के मरकजी चौक पर पहुंचे और कई आर्मीनियाई शहरी चीख चीख कर ये कहते सुनाई दिए कि हम अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। उनमें से कुछ लोगों ने मरकजी सरकारी इमारत में घुसकर यह कहा कि वो वजीर आजम को तलाश कर रहे हैं, जो बज़ाहिर पहले रवाना हो चुके थे। यानी जंग बंदी का मुआहदा आर्मीनियाई हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और उनकी अपनी ही अवाम बगावत पर उतर आई है। इस अमन मुआहदे को अजरबैजान की फतह करार दिया जा रहा है। इस मुआहदे पर आज़री सदर इल्हाम अलियोव, आर्मीनियाई वजीर आजम निकोल पुशिन्यान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत किए हैं, जिसके बाद मुआहदे पर अमल दरामद मकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे से शुरू हो चुका है। इस मुआहदे के बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने फतह का ऐलान किया, जिस पर आज़री कौम सड़कों पर निकल आई। आज़री सदर ने दावा किया कि आज का दिन तारीखी दिन है और निगोर्नो कराबाख का तनाज़ा इख्तिताम को पहुंच गया है और वह शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब कराबाख अजरबैजान है और ये हमारी फतह की अलामत है। दूसरी जानिब आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पुशिन्यान ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि फौजी वसाइल खत्म होने की वजह से मुआहदा किया है और ये समझौता मेरे लिए भी तकलीफ देह है। उनका कहना था कि फौज के मशवरे पर ही अमन का मुआहदा किया है, जिसकी वजह फौजी वसाइल खत्म होना और मजीद ताज़ा दम फौजियों का ना होना है। फौजी 1 माह से लड़ रहे थे, जिनको आराम की जरूरत थी। अगर ये मुआहदा ना करते तो हमें मजीद संगीन नताइज भुगतना पड़ते। अजरबैजान और आर्मीनिया के मुआहदे के मुताबिक आर्मीनिया के कब्जे से छुड़ाए गए इलाके अजरबैजान के पास ही रहेंगे और दीगर नवाही इलाकों से भी आर्मीनियाई फौज पीछे हट जाएगी। इस मुआहदे की रूह से हाल ही में आर्मीनिया के कब्जे से छुड़ाए गए इलाके शूशा का भी कंट्रोल अजरबैजान के पास रहेगा और ये दिफाई लिहाज से निहायत अहम इलाका तस्वुर किया जाता है। मुआहदे के तहत इलाके में रूसी फौज के अमन दस्ते के 1960 एहलकार कराबाख भेजे गए हैं, जो दोनों ममालिक में अमन कायम रख सकेंगे और ये आर्मीनिया को कराबाख के दारुल हुकूमत खान कुंदी से मिलाने वाली राहदारी में 5 साल तक रहेंगे, जबकि इस दौरान कैदियों का भी तबादला किया जाएगा।
इस माहदे के बाद मज़कूरा इलाके में रूसी फौज और टैंक्स दाखिल हो चुके हैं। आज़री सदर के मुताबिक तुर्की भी इस इलाके में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तकरीबन 6 हफ्ते तक जारी रहने वाली जंग में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया के ज़ेरे तसल्लुत निगोर्नो काराबाख इंतजामिया का कहना था कि इस जंग में उनके 1200 से ज़ायद अहलकार मारे गए हैं और इसके अलावा कई आम शहरी भी हलाक और जख्मी हुए हैं। अज़रबैजान की जानिब से फौजी अहलकारों की हलाकत की तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई। ताहम हुक्काम का कहना है कि 80 से ज़ायद शहरी हमलों में जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक की जंग में 5000 से ज़ायद अफराद की हलाकत का दावा किया है। अज़रबैजान के सदर की जानिब से फतह के ऐलान के बाद मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए और इलाकाई रक्स करते रहे। फतह का जश्न अवाम ने पूरी रात के बाद सुबह भी मनाया और खवातीन की भी बड़ी तादाद आज़री परचमों और फौजी जवानों की तस्वीर लिए सड़कों पर निकली। दारुल हुकूमत बाकू में भी जगह जगह फतह के जश्न की रैलियां निकाली गईं, जिसमें नौजवान, बच्चे और बूढ़े भी शरीक थे। अज़रबैजान में फतह के बाद जश्न में आज़री अवाम ने इजहार यकजहती करने पर तुर्की और पाकिस्तान के परचम भी लहराए। अवाम की बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी परचम उठाकर जश्न मनाती रही। दूसरी जानिब आर्मीनिया में अज़रबैजान से अमन मुआहदे के बाद अवाम में इश्तियाल पाया जाता है और वजीर आज़म के ऐलान के 20 मिनट बाद ही अवाम सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत यरजुआन में मुआहदे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया और रिपब्लिक स्क्वायर पर सरकारी इमारतों और पार्लियामेंट में घुस गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज किया और अरकान से फौरी इस्तीफों का मुतालबा किया, जबकि मुश्तइल अफराद ने पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ भी की। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुजाहिरीन ने स्पीकर की दुर्गत भी बनाई, जबकि वजीर आजम की सरकारी रिहायशगाह में घुसकर सामान लूट लिया, जिसमें कंप्यूटर, घड़ी, परफ्यूम्स, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर अशिया शामिल हैं। ख्याल रहे कि आलमी सतह पर निगोर्नो काराबाख अज़रबैजान का तस्लीम शुदा इलाका है, ताहम इस पर आर्मीनिया के कबायली गिरोह ने फौज के जरिए कब्जा कर रखा था, जबकि इसी कब्जे के बायस पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम न करने वाला वाहिद मुल्क है। ये तनाज़ा 1988 से जारी है, जिस पर मुतअद्दिद जंगें भी हो चुकी हैं और अब तक हजारों अफराद मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि उसने हमेशा बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक निगोर्नो काराबाख तनाज़े के हल की मुस्तकिल हिमायत की है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि रूसी फेडरेशन के जरिए सैफ-अफ़रीकी अमन मुआहदे ने जनूबी कफकाज के इलाके में अमन के क़याम के लिए एक नया मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि हम अज़रबैजान की हुकूमत और बिरादराना अवाम को उनके इलाकों की आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तर्जमान का कहना था कि उम्मीद है कि मुआहदे से खित्ते में इस्तेकाम और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा और अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद की अपने आबाई इलाकों में वापसी के लिए राह हमवार होगी।